हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज़ द जॉइंट्स। ओके, तो हमारे बॉडी में कितने जॉइंट्स रहते हैं, क्या नाम है उनका, वो सब आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, वो भी इजी वे में। तो ये जो जॉइंट है, अब जॉइंट कैसे बनता है, एक हड्डी है वो दूसरी हड्डी से जुड़ती है, तो वो जो आर्टिकुलेशन रहता है और उसको बोलते हैं जॉइंट। ठीक है, जहाँ जुड़ती है उसको बोलते हैं जॉइंट। अभी जॉइंट जो रहता है, सबसे पहला जॉइंट कहाँ पे बनता है, हमारे फेस के अंदर। ठीक है, हमारे फेस मतलब हमारे स्कल के अंदर। अब स्कल के अंदर जो निचला जो जबड़ा रहता है वो हमारा फर्स्ट जॉइंट बनाता है। वो किससे बनाता है, एक टेम्पोरल बोन रहती है इधर, टेम्पोरल बोन। ठीक है, और ये जो रहता है, ये तो मैंडिबल आपको बताया था मैंने, मैंडिबल। ठीक है, अब ये मैंडिबल क्या रहता है, ये जाके टेम्पोरल बोन से जॉइंट बनाता है, उसको बोलते हैं TMJ। TMJ मतलब टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, तो TMJ, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, दैट इज़ द फर्स्ट जॉइंट। ये फर्स्ट जॉइंट है। फिर इसके बाद आता है तेरा आपका आता है, आपको पता है, इंटरवर्टिबल जॉइंट। मतलब एक वर्टिब्रे मतलब एक आपकी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, एक वर्टिब्रे दूसरे वर्टिब्रे के साथ, एक वर्टिब्रे दूसरे वर्टिब्रे के साथ मिलके एक जॉइंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं इंटर वर्टिब्रल जॉइंट। ओके, इंटरवर्टिबल जॉइंट। अभी ये कितने रहते हैं जॉइंट्स, वो हड्डियों पे रहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे 7 हड्डियाँ रहती है, तो उसके अंदर 6 जॉइंट हो गए। ठीक है, 6 जॉइंट हो गए। फिर इसके बाद आते हैं आपके 7 हड्डियाँ, 12 हड्डियाँ आपकी थोरैक्स की रहती है, तो वो 11 जॉइंट बना देंगी। ठीक है, तो ऐसा ये सब इंटरवर्टिबल जॉइंट बोलते हैं उनको। ठीक है, आपको हड्डियों के बारे में आप अपने पिछले वीडियो में ज़रूर समझाया था, एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कितने जॉइंट रहते हैं और कितने बोन्स रहती हैं, तो कितने जॉइंट बनेंगी। लेकिन आपको सिंपल लैंग्वेज बताऊं, एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से मिलकर इंटरवर्टिबल जॉइंट बनाती है। ठीक है, अभी हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अभी नीचे आ जाइए। अभी आपको अपने कभी बॉडी के अंदर देखा रहेगा, ये जो जॉइंट रहता है उसको बोलते हैं शोल्डर जॉइंट। ठीक है, शोल्डर जॉइंट। अभी शोल्डर जॉइंट एक्चुअली देखा जाए तो 4 जॉइंट्स का मिक्सचर है। ऐसे तो 5 जॉइंट है, लेकिन एक नॉन फंक्शनल जॉइंट रहता है जिसका काम नहीं रहता, बस स्टेबिलिटी का काम करता है। तो ये 4 जॉइंट के मिलके बनता है। एक ये क्लेविकल बोन यहाँ पे जो रहती है, मैंने आपको बताया था कल लास्ट के वीडियो में, कॉलर बोन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कॉलर बोन से मिलकर बनता है। फिर पीछे एक स्कैपुला करके रहता है, स्कैपुला मैंने आपको बताया था, एक शोल्डर ब्लेड बोलते हैं उसको, वो ब्लेड रहती है, वो मिलकर बनता रहता है। फिर इसके बाद एक एक्रोमियन प्रोसेस रहता है, ये प्रोसेस एक कोरोकोड प्रोसेस करके रहता है। ये सब जॉइंट मिलके शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं, आप सिंपल समझो, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो ये एरिया में, तो उसको शोल्डर जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अभी हम नीचे आ जाते हैं। तो आपकी आर्म की हड्डी और एक फोर आर्म की हड्डी, वो मिलके बनाएंगी आपकी, ये बनाएंगी एल्बो जॉइंट। ठीक है, आर्म की हड्डी और फोर आर्म की हड्डी, ये फोर आर्म है। फोर आर्म, इसके बोन्स कौन कौन सी रहती है मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, और ये बोन को क्या बोलते हैं सब कुछ समझाया था। मैं आपको आर्म और फोर आर्म ही बताऊँगा। ये आर्म, ये फोर आर्म, ये दोनों मिलके बनाते हैं एल्बो जॉइंट। ऊपर की शोल्डर ब्लेड, ये शोल्डर ब्लेड है, और ह्यूमरस आर्म, दोनों मिलकर बनाते हैं शोल्डर जॉइंट, ये शोल्डर जॉइंट। ठीक है, अभी हम नीचे आ जाते हैं। अभी यहाँ पे आपके कार्पल्स, वो बोन्स मैंने बताई थी, छोटी छोटी बोन्स और फोर आर्म मिलके बनाती हैं एक, और ये मेटाकार्पल, ये तीनों जॉइंट मिलके बनाते हैं रिस्ट। आप कभी सुना रहेगा रिस्ट वॉच पहनते हैं, रिस्ट वॉच क्या रहता है, ये जो जॉइंट रहता है उसको रिस्ट वॉच बोलते हैं, रिस्ट जॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे वॉच पहनी जाती है। ठीक है, इसलिए रिस्ट वॉच, तो रिस्ट जॉइंट, ये रिस्ट जॉइंट हो गया। फिर इसके आगे के आपके हाथ की हड्डियाँ जो रहती हैं उसको एक्चुअली फिंगर्स बोलते हैं, फिंगर जॉइंट। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। बाकी तो ऐसा देखी जाए तो फैलेंक्स, डिस्टल फैलेंक्स, फैलेंजल जॉइंट, इंटरफैलेंजल जॉइंट, तो ऐसा बहुत सारे नाम रहते हैं, तो वो डिटेल में ही जाऊँगा। तो फिंगर जॉइंट, ओके, फिंगर जॉइंट, दैट्स इट। बस इतने जॉइंट समझने आपको, शोल्डर, एल्बो, रेस्ट, फिंगर जॉइंट। ठीक है, 4 जॉइंट हो गए। इंटरवर्टिबल जॉइंट हो गए, TMJ, ये याद रखना ज़रूरी है, या फिर जबड़े का जॉइंट बोलो आप। ठीक है, तो TMJ, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ईजी है। TMJ आप याद रखो, आपको ज़्यादा टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, TMJ। तो ये आपका अपर बॉडी का हो गया। अभी हम नीचे की तरफ आते हैं, जो आपका ये स्पाइन रहता है, स्पाइनल जॉइंट्स बोलते हैं,
या फिर आपको इंटरवर्टिबल जॉइंट में बोला था, स्पाइनल जॉइंट बोल सकते हो आप उसको, ठीक है, स्पाइनल जॉइंट्स। ओके, तो फिर ये लास्ट में जाके एक और हड्डी से जुड़ते हैं, ठीक है, तो ये आपका पेल्विक जॉइंट बोलते हैं उसको, यहाँ पे जो जुड़ते हैं, ठीक है, पेल्विक जॉइंट। अभी पेल्विक जॉइंट हो गया। अभी आपके पेल्विक जॉइंट से मैं आपको और थोड़ा सा अलग एरिया में समझा देता हूँ। ये आपका वर्टिब्रा आ गया और ये आपकी पेल्विस है, तो ठीक है, ये पेल्विस है समझ लो, ठीक है। अब ये पेल्विस है ना, वो एक जॉइंट बनाती है यहाँ पे, ये तो पेल्विक जॉइंट बोल दिया मैंने, पेल्विक जॉइंट, ओके। और ये पेल्विक जॉइंट के अंदर हमारी थाई की बोन निकलती है, थाई की बोन, या फिर आप बोलते हो थाइस, ठीक है। तो ये थाई मतलब आपका जो जांघ बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये थाई और ये पेल्विस दोनों मिलके एक जॉइंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं हिप जॉइंट, ठीक है, हिप जॉइंट। बिल्कुल इजी समझ आ रहा हूँ, हिप जॉइंट, ठीक है। अभी ये और नीचे जाएंगे आपके, ठीक है, नीचे जाती है। अभी ये थाई की और लेग, इसको बोलते हैं लेग, ठीक है। आपका जो नीचे का जो पार्ट रहता है उसके अंदर 2 हड्डियाँ रहती है, टिबिया फिबुला। मैंने आपको बोन के कितनी बोन्स रहती है उसके अंदर समझाया था, ठीक है। तो टिबिया फिबुला और ये फीमर, इसके अंदर जो थाई के अंदर बोन रहती है उसको फीमर बोलता है। लेकिन मैं आपको आज फीमर नहीं बताऊंगा ना ही टिबिया फिबुला, कंफ्यूज नहीं करूँगा ज़्यादा। तो थाई की हड्डी और लेग की हड्डी दोनों मिलकर एक जॉइंट बनाती है जिसको बोलते हैं नी जॉइंट। इधर भी बनेगा, ये है नी जॉइंट, ओके, नी जॉइंट। अच्छा, नी जॉइंट में हमारे एक और चीज़ रहती है जिसमें आपका एक रहता है, नी के ऊपर कैप रहती है एक, नी जॉइंट के ऊपर, ठीक है, उसको बोलते हैं पटेला, ठीक है, पटेला। तो नी टोटल एक्चुअली 3 हड्डियों से बनता है। एक तो आपकी थाई की हड्डी, लेग की हड्डी, और एक छोटी सी आपने कभी देखी रहेगी एक कैप जैसा रहता है ऊपर, घुटने के ऊपर एक टोपी जैसा रहता है, वो जो रहती है हड्डी उसको बोलते हैं पटेला। लेकिन आप टोटल सबको बोलेंगे नी जॉइंट, ठीक है। अभी हम उसके नीचे चले जाते हैं। आपकी लेग की 2 हड्डियाँ और छोटी छोटी हड्डियाँ रहती है, वो बनाती हैं एंकल जॉइंट, ठीक है। सॉरी, मेरी स्पेलिंग का मिस्टेक्स होता है, उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा आपको। तो एंकल जॉइंट, ओके। अभी यहाँ पे छोटी हड्डियाँ हैं, ये जो हड्डियाँ हैं वो और लेग की हड्डियाँ वो बनाती हैं एंकल जॉइंट, ओके, एंकल जॉइंट हो गया। अभी उसके नीचे क्या आ जाएंगे आपकी, ये मेटाटार्सल्स आ जाएंगे। अभी आपको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसको बोलते हो आप मेटाटार्सल जॉइंट, या फिर फुट बोल सकते हो आप, फीट बोल सकते हो उसको, फीट। उसके नीचे आ जाती है आपकी जो पैर की जो फिंगर्स रहती हैं उनको फिंगर नहीं कहा जाता, उसको टोस कहा जाता है, ठीक है, टोस उसको कहा जाता है, टोस। तो ये टोस जो रहते हैं, जो फर्स्ट का जो सबसे बड़ा जो रहता है उसको ग्रेट टो बोलते हैं, ग्रेट टो, बाकी सबको बोला जाता है टोस, ठीक है। सो ग्रेट टोस हो गए। लेकिन अभी उसके अंदर जाएंगे तो आप टो जॉइंट बोल दो, टो जॉइंट्स, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है। मैं आपको बताऊंगा इंटरफेलेंजस जॉइंट, डिस्टल फेलेंजस, प्रॉक्सिमल फेलेंजस, ऐसा बोलूँगा तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो टो जॉइंट, ठीक है। तो आपको मैं एक बार वापस बता देता हूँ पूरा, मैंडिबुलर जॉइंट, TMJ जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, फिंगर जॉइंट, ओके, ये हो गया। फिर आपको स्पाइनल जॉइंट्स आ गए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपको पेल्विक जॉइंट हो गया। फिर हिप जॉइंट, आपका हिप का ऑपरेशन होता है जो थाई और इसके बोन की बनता है, ठीक है, हिप जॉइंट। नी जॉइंट लेग और उसके बोन में बनता है, उसको एंकल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है, एंकल जॉइंट। और इसके बाद टो जॉइंट्स, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप हो सके तो एक बार रीड कर ले अपनी तरफ से बना के देखें, और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।